नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज में। आज हम बात करने वाले हैं कि जापान की एक डिफेंस निधि है जिसके तहत हद से ज़्यादा खर्च अपनी सेना पर नहीं कर पा रहे थे, और जो ये प्राइस कैप था दूसरे विश्व युद्ध के बाद लगाया गया था ताकि जो इंडस्ट्रियल जापान है वो दोबारा लौट कर न आ सके। लेकिन जापान के प्रधानमंत्री ने यह अनाउंस कर दिया है कि ये जो प्राइस कैप था जिसके तहत हद से ज़्यादा अपनी सेना पर नहीं खर्च कर सकते थे, उसे हटा दिया गया है। और अब जापान अपनी सेना पर हर साल तकरीबन 50 से 60 हज़ार बिलियन डॉलर तक खर्च करता ही है, और इसके ऊपर से 350 बिलियन डॉलर तक खर्च करेगा। और यह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर चीन को देखें तो चीन का सालाना मिलिट्री बजट 200 से 230 बिलियन डॉलर तक है। जापान उससे भी आगे निकलने जा रहा है, और उसका कारण ये है कि जापान को अब लगने लगा है कि आज नहीं तो कल चीन से उसकी लड़ाई होनी तय है, क्योंकि ताइवान को लेकर चीन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। और जापान का मानना है कि ताइवान उनकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उनकी रेड लाइट है, क्योंकि चीन अगर एक बार ताइवान पर कब्जा कर लिया तो उसके सीधे निशाने पर आ जाएगा जापान, क्योंकि ये बात चीन के कई मिलिट्री रणनीतिकार कह चुके हैं कि ताइवान चीन के बाद अगर किसी का नंबर लेगा पूरे प्रशांत महासागर में, वो होगा जापान। ताइवान के बाद चीन जापान के लिए ही जाएगा, इसीलिए जापान तैयारियों में जुट गया है। लेकिन जापान को भी पता है कि चीन आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है, और जापान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चीन को अकेले नहीं हरा सकता। चीन को चाहिए एक रिलायबल साथी, भले ही अमेरिका उनकी कितनी भी मदद करता हो, कितनी भी ज़्यादा सुरक्षा क्यों न करता हो, लेकिन अमेरिका को लेकर एक शंका मन में बना ही रहता है। इसीलिए जापान एक रिलायबल साथी चाहता है, और उसे मिल चुका है भारत के रूप में। भारत एक शक्तिशाली देश है, दुनिया का चौथी सबसे ताकतवर सेना है। इससे बेहतर जापान के लिए और कोई नहीं हो सकता है, और इसीलिए जापान भारत के साथ अपना मिलिट्री कॉर्पोरेशन नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाला है। ये खबर निकल कर सामने आई है कि जापान अब भारत के साथ मिलकर खतरनाक और शक्तिशाली हथियार बनाएगा, और इसकी शुरुआत होगी एक बहुत ही स्पेशल हथियार से। दरअसल बताया ये गया है कि जापान भारत के साथ मिलकर एक मिलिट्री ड्रोन बनाएगा, एक ऐसा ड्रोन जो चीनी नौसेना पर नज़र रख सके। बताया ये गया है कि ये ड्रोन इतना ज़्यादा एडवांस होगा कि चीनी नौसेना के खिलाफ हिंद महासागर में, साउथ चाइना सी में और प्रशांत महासागर में भारत और जापान की सेना की आंखें बनेगा। और आपको बता दूं कि जो ये ड्रोन प्रोजेक्ट है वो जापान से ज़्यादा भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जापान के पास अमेरिका द्वारा दिए गए एडवांस ड्रोन मौजूद है, जो कि इसके मुकाबले भारत के पास ड्रोन के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पिछले कुछ समय से चीनी नौसेना की जो हरकतें हैं हिंद महासागर में बढ़ी हैं। ऐसे में चीनी नौसेना पर नज़र रखने के लिए भारत को एडवांस ड्रोन की ज़रूरत थी, और भारत पिछले कुछ समय से खुद भी ड्रोन बना रहा था, पिछले कुछ समय से रुस्तम 1 और रुस्तम 2 के नाम से। लेकिन ये दोनों प्रोजेक्ट लगातार फेल हो रहे थे, और भारत को मजबूरी में अमेरिका के पास जाना पड़ा, और हमें MQ-9 नाम के एडवांस ड्रोन प्रोवाइडर किराए पर लीज पर लेना पड़ा। और अब कहोगे कि भारत खरीदता क्यों नहीं? इसका कारण है हमारा बजट। और आज की तारीख में भारत अपनी सेना पर 70 बिलियन डॉलर तक खर्च करता है, और यह बहुत बड़ी रकम है। हम आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान से लगभग 7 गुना ज़्यादा अपनी सेना पर खर्च करता है, लेकिन फिर भी कम पड़ता है, क्योंकि हमारी थल सेना के पास तो हर एक मॉडर्न हथियार मौजूद है, हर एक एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। और हमारी वायुसेना और नौसेना की हालत तो बिल्कुल खस्ता है। बता दें कि हमारी वायुसेना को तो 150 विमान की तुरंत ज़रूरत है। बहुत कम स्क्वाडर है इनके पास, और कई मामलों में तो वायु सेना को सोवियत रूस के ज़माने के लड़ाकू विमान से काम चलाना पड़ रहा है, जिससे हमारे कई पायलट शहीद हो जाते हैं। बात करें नौसेना की तो वहाँ पर भी हालत अच्छी नहीं है। आप खुद सोचिए कि जब हम अपनी सेना को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में हम बहुत ज़्यादा बेहतरीन हथियार जो बहुत ज़्यादा महंगी कीमत पर आते हैं वो कैसे ख़रीद लें। इसीलिए भारत को इस समय किराए पर ड्रोन लेकर काम चलाना पड़ रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत जापान के साथ मिलकर
ड्रोन बना सकता है, क्योंकि भारत को ड्रोन की सख्त ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।